बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से जो वैल्यूज है वो कैसे याद रखने हैं उसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले लिखे आप वन। अच्छा, पहले लिखे आप इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और इसी तरह 90। फिर आप लिखिए यहाँ साइन। साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की क्या वैल्यू है, वो कैसे याद करेंगे? तो यहाँ आप लिखिए 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और फिर इन सब को 4 से डिवाइड करो। सबको मैंने किस चीज से डिवाइड किया? 4 से। अब इन सब का स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लिया हमने, तो 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 0। और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आता है। तो 0 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 0। 0 को किसी भी चीज से आप डिवाइड करो, 0 के बगैर, 0 के अलावा आप किसी भी चीज से डिवाइड करो तो आपको 0 ही मिलेगा। तो साइन 0 डिग्री जो है, साइन आपको 0 पे क्या देगा? 0। इस तरह साइन 30 पे क्या देगा? स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू क्या है? 1। स्क्वायर रूट 4 की क्या है? 2। सो 1/2। साइन 30 पे कैलकुलेटर को अगर आप साइन 30 देते हैं तो आपको 1/2 यानी 0.5 देगा। या तो 1/2 देगा या 0.5, 1/2 से 0.5 आता है। अच्छा, इसी तरह स्क्वायर रूट 2/4, स्क्वायर रूट 2/4 का भी स्क्वायर रूट ले तो 2 आता है। तो स्क्वायर रूट 2/2 आता है। इससे 45 पे साइन क्या देगा? स्क्वायर रूट 2/2 जो कि बराबर होता है, आमतौर पे ऐसे लिखते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट 2 तो अपनी जगह, इस 2 को मैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 लिख सकता हूँ। यानी किसी भी चीज को अपने आप से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर वो बनता है। तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 से बनेगा स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। और स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है तो फिर से 2 मिलेगा आपको। तो इस 2 को मैंने इस फॉर्म में लिखा, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। और अगर यहाँ साइन मल्टीप्लिकेशन का है, दो चीजें मल्टीप्लाई है तो ऊपर वाला नीचे से कट जाता है। तो इसे क्या आता है? 1/स्क्वायर रूट। क्या मिलेगा आपको? 1/स्क्वायर रूट। सो साइन 45 डिग्री इज 1/स्क्वायर रूट। अच्छा, ये तो स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट लो तो 2 आता है। तो स्क्वायर रूट 3/2 और यहाँ से स्क्वायर रूट 4/स्क्वायर रूट 4 से क्या आता है? 1, यानी 2/2 1 ही आएगा। अच्छा, अब कास के लिए क्या है? कास के लिए ये वाला इधर लाओ, ये वाला उधर दो, उधर लिखो। यानी जो आपको साइन 0 पे देता है वो कास आपको 90 पे देगा। जो साइन 30 पे देता है वो कास आपको 60 पे देगा। और 45 डिग्री पे साइन और कास दोनों का जो वैल्यू है वो सेम। तो यहाँ मैंने लिख लिया 1, यहाँ 90 पे 0। इस तरह ये वाला 30 पे देगा कास स्क्वायर रूट 3/2 और ये वाला जो है ये आपको 60 पे मिलेगा 1/2 और ये यही वैल्यू। अच्छा, अब टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो मैंने पहले वीडियो में समझाया था वो साइन बाई कास होता है। तो 0, साइन 0 को कास 0 से डिवाइड करें क्योंकि टेंजेंट जो है वो साइन बाई कास है, जो मैंने समझाया था पहले वीडियो में। तो साइन बाई कास, साइन 0 बाई कास 0। साइन 0 की वैल्यू 0 है और कास 0 की वैल्यू 1 है। तो 0 को 1 से डिवाइड करो, मैंने कहा कि 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो वही 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 0।
अब टेंजेंट 30 डिग्री पे क्या वैल्यू देगा? सो टेंजेंट 30 डिवाइड साइन 30 डिवाइड बाय cos 30। अच्छा, साइन की वैल्यू क्या है 30 पे? 1/2 डिवाइड बाय cos पे 30 की क्या है? स्क्वायर रूट 3 बाय। देखो मैंने समझाया था कि टेंजेंट जो है टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब अगर 30 डिग्री पे है 30, सो टेंजेंट 30 डिग्री जो है वो बराबर होगा साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30। अच्छा, साइन पे 30, साइन 30 पे क्या वैल्यू देता है? 1/2। सो 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30 पे क्या देता है? स्क्वायर रूट 3/2। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, ये डिवीजन है 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2। अच्छा, इस डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखता हूं, इसको कन्वर्ट करता हूं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो वैल्यू है इसको हम उल्टा करके लिखेंगे 2/स्क्वायर रूट। ये 2 इस 2 के साथ कट जाता है, क्या मिलता है हमें? 1/स्क्वायर रूट 3। सो टेंजेंट 30 डिग्री पे क्या वैल्यू हमें देता है? 1/स्क्वायर रूट 3। कैलकुलेटर को आप टेंजेंट 30 डिग्री दोगे तो इस फॉर्म में वो नहीं देगा, वो डिसिमल फॉर्म में देगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह 45 डिग्री पे तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री डिवाइड बाय cos 45 डिग्री। तो वो 45 पे cos और साइन के वैल्यूज तो सेम है, तो सेम को सेम से डिवाइड करोगे तो 1 ही मिलेगा। तो टेंजेंट 45 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है? 1। अच्छा, टेंजेंट 60 पे क्या देगा? साइन 60 डिवाइड बाय cos 60। सो साइन 60 पे क्या है? टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 40। अच्छा 60 पे, अच्छा 60 डिग्री साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60। तो साइन पे साइन 60 पे क्या देता है? स्क्वायर रूट 3/2। तो स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय इस फॉर्म में मैंने डिवाइडेड बाय 1/2। अच्छा, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर रूट 2/2 मल्टीप्लाई ये 2/1 बन जाएगा, ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3/1 यानी स्क्वायर रूट 3 आएगा। किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करो तो वही चीज है। तो टेंजेंट जो है वो 60 पे क्या देता है? स्क्वायर रूट 3। अच्छा, टेंजेंट 90 पे क्या वैल्यू देगा? साइन 90 बाय cos 90। साइन 90 पे 1 देता है, cos 90 पे 0 देता है, तो 1 को 0 से डिवाइड करो, अनडिफाइंड 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो अनडिफाइंड कैलकुलेटर को टेंजेंट 90 दो, कैलकुलेटर आपको वैल्यू नहीं दे, क्योंकि डिफाइन ही नहीं, ठीक है। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपको मिल गए ये वाले वैल्यूज। अब दूसरे वैल्यूज जो है वो तो इसके उल्टा है, इनवर्स है। साइन के उल्टा इनवर्स को क्या कहते हैं? कोसेकंड थीटा। cos के उल्टा वो क्या कहते हैं? सेकंड थीटा। और टेंजेंट के उल्टा वो क्या कहते हैं? कोटेंजेंट। अच्छा, इसके बाद जो है हमने साइन समझने हैं कि किस क्वाड्रेंट में जो है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होगा वो देखते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास एंगल है, ये मेरे पास एंगल है, जो भी एंगल है 30 है 20 है 10 है, 90 से कम हो और 0 से ज्यादा हो, वो एंगल कहाँ होता है, कहाँ पड़ता है?
वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं कि हम राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाना है। ये एंगल 90 डिग्री, ये जो भी है थीटा नाम उसका हम रखते हैं। अच्छा, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास इस केस में बेस है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो बुक ने इसका नाम एक्स रखा, ये वाई के डायरेक्शन में है, ऊपर है, इसको नाम दिया है बुक ने वाई। और ये जो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने है, इसको बुक ने नाम दिया है आर। या हम नाम इसका रखते हैं हाइपोटेन्यूज, इसका हम नाम रखते हैं हाइपोटेन्यूज में बड़ा बड़ा करके लिखूंगा, एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा हाइपोटेन्यूज को। बुक ने जो नाम दिए हैं इनको एक्स, वाई और आर, मैं इसका नाम रखता हूं आपकी आसानी के लिए हाइपोटेन्यूज एक्स से रिप्रेजेंट करें। परपेंडिकुलर थीटा के सामने जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और तीसरा जो साइड है, एक ही साइड रहता है, उसको बेस कहते हैं। अब सुने, इस थीटा का अगर हम साइन लेते हैं, साइन यानी साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमेशा ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास लेंथ है और ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव। परपेंडिकुलर और बेस जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगा। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पॉजिटिव, हमेशा, ऑलवेज। ये लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, अगर हम साइन की बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन जो है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई, वाई ऊपर की तरफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऊपर हम वाई क्या लेते हैं, ऊपर हम पॉजिटिव लेते हैं। नीचे एक्स एक्सिस के नीचे वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस के राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे इस तरफ नेगेटिव होता है। इसको नेगेटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश कहते हैं। इसको वाई और इसको वाई डैश, नीचे वाला जो है वाई डैश कहते हैं, ये नेगेटिव होता है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो तो कौन सी वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा, साइन जो है ये पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से अगर एंगल बड़ा है और 90 से कम है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल हो उसका अगर हम साइन रेशियो लेते हैं तो वो पॉजिटिव है। अब काज की बात करते हैं। काज हमारे पास बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। वो जो जुमला मैंने कहा था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, वो पहले वीडियो में, उसको आप देख लें, वहां से ये जो है डिफिनेशन से साइन, काज और टेंजेंट। तो बेस को देखिए, बेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स है, एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है राइट साइड पे है वाई एक्सिस के, तो ये पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव को फिर पॉजिटिव से डिवाइड करो तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। सो काज भी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। आगे है टेंजेंट, टेंजेंट की तरफ, और टेंजेंट हमने पढ़ा था वो बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके बरक्स अगर आप यहां से भी लेते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेंजेंट साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर होता है, तो साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो टेंजेंट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। या यहां से देखिए परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, ऊपर बेस भी एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो तो पॉजिटिव ही मिलेगा। अच्छा, अब अगर
कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है यानी उसका उल्टा जो है यानी साइन का उल्टा जो है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट उसका उल्टा रेशियो जो है वो भी आपको पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव मिलता है आपको किसी भी क्वाड्रेंट में तो उसी क्वाड्रेंट में उसका इनवर्स जो है वो भी नेगेटिव मिलेगा। सो कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव, यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव मिलेगा आपको। अच्छा, साइन का उल्टा जो है कोसेकेंट थीटा वो भी पॉजिटिव मिलेगा, cos का जो है सेकंड थीटा वो भी पॉजिटिव मिलेगा और टेंजेंट का कोटेंजेंट थीटा वो भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट अब देखिए थंब रूल बन गया हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। मैं यहाँ लिखता हूं आल, आल की जगह में ये पहला लेटर जो है आल का ए, ये मैं लिखता हूं ए। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड ये कैसे हम नाम रखते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब बात करेंगे। फर्स्ट करें मेरे पास ये एक ट्राइंगल बनता है, देखो बेस हमेशा अगर हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे और परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस पे अगर रखते हैं, ठीक है। ट्राइंगल आपने हमेशा यू बनाना है कि बेस जो है वो एक्सिस पे रहे, एक्स एक्सिस पे और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, तो आपके लिए आसानी पैदा होगी, फिर मुश्किल नहीं होगा आपको समझना। ये मेरे पास ट्राइंगल बनता है, कोई भी एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां से यहां आप आ जाए तो इस एंगल को आपने देखना है। एंगल आपके पास 90 से अगर ऊपर है, यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप स्टार्ट लेते हैं, आपके पास एंगल जो भी आता है तो आपने इस एंगल को देखना है। ट्राइंगल आपके पास ये वाला ट्राइंगल आएगा क्योंकि आया हम परपेंडिकुलर ट्रैक रहेंगे ना, क्योंकि राइट एंगल के लिए ये जो रेशियोज है साइन कॉस टेंजेंट और इसके उल्टा वो सारे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइंड है ना, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनाएंगे। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर आता है, ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने 90 डिग्री ये है अब, और ये जो है आपके पास बेस। किताब ने इनको नाम क्या दिए, बेस को x नेगेटिव x एक्सिस है तो x यहाँ नेगेटिव रहता है, इसको y, अब ये ऊपर की तरफ है तो ऊपर y जो है वो पॉजिटिव होता है और इसको r से रिप्रेजेंट किया, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन की बात करते हैं, साइन तो साइन बराबर है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो क्या है यहाँ पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो पॉजिटिव। कॉस की बात करते हैं तो कर्ली ब्राउन हियर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ क्या है नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे x क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव को हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो तो आपको नेगेटिव मिलेगा। टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट यहाँ से टेंजेंट हमेशा साइन बाय कॉस, साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है तो आपको क्या मिलेगा नेगेटिव। अब इनवर्स रेशियोज की बात करें, साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स कोसेकेंट भी पॉजिटिव, कॉस अगर नेगेटिव है तो इसका इनवर्स सीकेंट वो भी क्या है नेगेटिव, टेंजेंट अगर नेगेटिव है तो इसका इनवर्स कोटेंजेंट भी नेगेटिव। अच्छा ये याद रखिए, बस स्टूडेंट गलती कर बैठे, साइन जो है इसका इनवर्स जो है वो कोसेकेंट है, वो सीकेंट नहीं है। यहाँ इसको देख के वो सोचते हैं कि इसका भी उल्टा जो है इससे स्टार्ट होगा, नहीं, साइन का उल्टा जो है वो कोसेकेंट है और कॉस का सीकेंट, ये याद। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, यहाँ ट्राइंगल यू बनेगा, तो मैं साफ करता हूं तो आप लोग कंफ्यूज न हो। अच्छा सेकंड में देखिए साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव टेंजेंट नेगेटिव, तो साइन का उल्टा जो है वो भी क्या होगा पॉजिटिव, कॉस का उल्टा नेगेटिव, टेंजेंट का उल्टा नेगेटिव। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इन तीन की बात करेंगे बाकी तो हम समझ जाएंगे ना, खुद बहुत समझ जाएंगे। इन तीन की अगर बात करते हैं, इन तीनों में कौन सा पॉजिटिव है साइन, तो यहाँ मैं लिखता हूं साइन
और साइन के लिए मैं इस लिखूंगा, उधर आल के लिए ए, यहाँ साइन के लिए इस। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव है तो सिर्फ साइन नहीं, साइन का इनवर्स भी यानी कोसेकंड भी पॉजिटिव है सेकंड में। अच्छा, थर्ड में हम बात करते हैं, यू हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये एंगल है थीटा, यहाँ से स्टार्ट लेते तो 90 प्लस 90 180, 180 से ऊपर जो एंगल आता है 180 और 270 के दरमियान जो एंगल आता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के का वैल्यू जो है वो क्या है। अच्छा, ये हमारे पास बेस है, अब ये हमारे पास जो है ये परपेंडिकुलर है ये, और ये हाइपोटेन्यूज है। बुक में जो है ये x से रिप्रेजेंट करते हैं वो, और ये जो परपेंडिकुलर है ये y से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइपोटेन्यूज को r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं साइन की, साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, और परपेंडिकुलर अब ये नीचे आ रहा है एक्सिस से नीचे तो ये नेगेटिव रहता है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो क्या मिलेगा, नेगेटिव। कास की बात करते हैं, कर्ली ब्राउन है, तो बेस जो है यहाँ क्या है, नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो नेगेटिव। टेंजेंट की बात अगर करते हैं तो टेंजेंट साइन बाय कास के बराबर होता है, या परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करो पॉजिटिव। तो थर्ड में टेंजेंट अगर पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स भी पॉजिटिव होगा, जो रेशियो पॉजिटिव होता है उसका इनवर्स रेशियो भी पॉजिटिव, जो रेशियो नेगेटिव उसका इनवर्स भी नेगेटिव। तो यहां मैं लिखूंगा टेंजेंट पॉजिटिव, तो उसकी जगह मैं टी लिखूंगा, सो ए इज टी। फोर्थ में जाते हैं, फोर्थ में हमारे पास क्यू आएगा ट्राइंगल, ये मैं मिटाता हूं। ट्राइंगल हमारे पास U बनेगा, ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, यहाँ ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, ये अगर हमारे पास थीटा है। तो साइन की अगर बात करते हैं, साइन हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर यहाँ नीचे है, नीचे y की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, सो नेगेटिव को हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो नेगेटिव। कास की बात करते हैं, कास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव होता है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव। टेंजेंट की बात करते हैं, साइन बाय कास होता है टेंजेंट, साइन नेगेटिव कास पॉजिटिव, तो आपको टेंजेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज आल्सो नेगेटिव, राइट। अच्छा, अब अगर कास फोर्थ में पॉजिटिव है तो सिर्फ कास पॉजिटिव नहीं है, उसका इनवर्स जो है सीकंड भी पॉजिटिव है। अच्छा, इसको मैं मिटाता हूं, कास पॉजिटिव है तो फोर्थ में मैं लिखता हूं कास के लिए, कास पॉजिटिव है उसके लिए मैं सी लिखता हूं। अब देखिए, A means all, S means sin, T means tangent और C means cos। A is TC, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, A is TC, A is TC। इसके लिए भी एक जुमला है, add sugar to coffee, add sugar to coffee, A is TC। फर्स्ट में all पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव, फोर्थ में कास पॉजिटिव। और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आगे मैं एक्सरसाइज से सवाल कराता हूं इन चीजों को लेके। तो वीडियो जो है वो बढ़ रही है तो फिर अपलोड
होने में जो है मुश्किल होगी। तो यहाँ मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, इससे आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।